हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम पढ़ रहे थे 12th क्लास में पहला चैप्टर आरबीएससी में। अब एनसीईआरटी सिलेबस लग चुका है, तो एनसीईआरटी सिलेबस का पहला चैप्टर पढ़ रहे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, ये सब पढ़ चुके थे। अब अपने को पढ़ना है नेक्स्ट। जैसे देखो, गाउस के नियम में पहला अनुप्रयोग अपन पढ़ चुके थे, जल्दी से देखें। ये वाला देखे, अनंत लंबाई के कारण आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है भाई। ये अपन ने इस तरह से पहले दिशा निकाल ली थी। दिशा वाला मेथड मैंने एक बार बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे वाले डेरिवेशंस में बताने की जरूरत नहीं है, फिर डेरिवेशन बड़ा हो जाता है। अब एक समान, ये मैंने इसका कल आपको बता दिया था काफी सारा। आज अपन इसको लिखेंगे। हेडिंग डालो, डालो भाई। हेडिंग डालो, एक समान आवेशित अनंत समतल पतली, ठीक है, पतली और अचालक भी लिख सकते हो। अचालक समतल पतली अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अचालक लिखो, ठीक रहेगा। डालो भाई, हेडिंग डालो। डाल दी? याद तो कर रहे हो ना, या छाप ही रहे हो? हैं? हाँ, याद कर रहे हो ना? और आ रहा है बढ़िया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया समझ में आ रहा है और बढ़िया आएगा, नंबर आएंगे। देखो, अगर इसी तरह पढ़ते हैं तो ये मतलब 56 में से 50 नंबर तो श्योर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी 6 नंबर की कहानी तो होती है न्यूमेरिकल पे, ठीक है। देखो, आसान न्यूमेरिकल थ्योरी करो 50 नंबर, थोड़े कुछ टफ न्यूमेरिकल आते हैं, वो कर लोगे तो 56 में से 56 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो शुरू करें। इसके लिए पहले बनाएंगे चित्र, फिर उसको कहानी लिखेंगे ना तो समझ में आएगा। चित्र बनाना है। ये बनाया अपन ने, ये फिर अपन ने क्या किया, इसमें दे दिए हरे आवेश, ठीक है। हरा रंग डाला वाला हरा रंग, ये ठीक है। ये हो गया आवेश। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना? सिग्मा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ने लाल नहीं लेते, काला कलर लेते हैं। इसमें अपन ने क्या किया, इतना सा एक एरिया लिया, ठीक है। कितना एरिया? ए एरिया लिया, ठीक है। तो अपन ने कहा कि भाई ये ए एरिया तो ले लिया। तो इधर से मैं आपको अलग से बता दूं कि इस ए एरिया में आवेश जो होगा क्यू, वो कितना होगा? सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सारी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कलर और बच गया। इससे क्या कर रहा हूँ, अब ये हो गया। तो अब क्या होगा, इससे यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। बिंदु पी कितनी दूरी पर? 8 दूरी पर, ठीक है। तो इस बिंदु पी पर याद करना है। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा करते हैं। इस बिंदु को सम्मिलित करते हुए मैं क्या करता हूँ, एक गाउसियन प्रश्न बना लेता हूँ, ठीक है। इस बिंदु पी पे निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन प्रश्न बनाया। तो आधा बेलन इधर बना, और ये जो आवेश है बहुत पतली चादर है, तो ये आवेश है, इसका प्रभाव अगर इधर होगा तो इस आवेश का प्रभाव इधर भी होगा, दूसरी तरफ भी होगा, ठीक है। क्लियर? तो मैंने ऐसे बना लिया ये, और उतनी दूरी पर एक और ऐसे बना दिया घोड़ा, ठीक है। ये इसका एरिया भी कितना? ए। इसका एरिया भी कितना? ए। और ठीक है ना? अरे बेलन के ढक्कन है, ये बन गया मेरा बेलन, पूरा बेलन बन गया भाई। कोई तकलीफ सबको? देखो, ये बेलन बन गया। क्लियर? ये किताब वाला है, इसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको काट देते हैं। हो गया? चलो, अब क्या करते हैं, दिशा लेते हैं। ध्यान से देखना, इसका एरिया सदिश किधर होगा? इधर देखो, इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इधर। इस प्लस के कारण उस दिशा में विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? उधर, दूर की तरफ, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और इस पट्टी पे भी अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूं तो विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा। अरे सब जगह इधर ही होगा, तो 3 जगह है, क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। 2 गोले, 2 वृत्त और एक वक्राकार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ इसका एरिया सदिश। इसका एरिया सदिश कितना होगा? ds। इसका एरिया सदिश किधर होगा? ऊपर। और इसका एरिया सदिश भी किधर होगा? इधर, ds। क्लियर? ये तीर कहाँ बन गया एक्स्ट्रा? चलो ठीक है, मानना कि ये नहीं है, ठीक है। हटाऊंगा तो सब हट जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, अपना हिस्सा ऐसा हो गया,
सब अपन ने ले लिया, ठीक है। और अगर दिशा की बात करें तो दिशा में इसमें सीधी लिखाऊंगा। वैसे दिशा की बात करते तो इसी हिस्से के ऊपर एक अल्पांश लेते, नीचे एक अल्पांश लेते, और वही घटक वटक लेके काटाकाटी करते तो क्षैतिज दिशा में या त्रिज्यीय दिशा में या अभिलंब बताता। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? इसमें भी नहीं किया हुआ किताब में तो करने की जरूरत नहीं, एक और कर लिया, मेथड समझ में आ गया कैसे निकालते दिशा। ठीक है, बात आ रही कि नहीं समझ में? चलो इधर अगर दिखाना है तो दिखाई देता हूँ, ठीक है। दिशा कैसे निकालेंगे, ये लिया, यहाँ पे एक अल्पांश लिया, यहाँ एक अल्पांश लिया, यहाँ ज्ञात करना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, फिर घटक आएंगे, ये तो कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। समझ आ रही बात? ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो चित्र बनाओ, बनाओ। चित्र बनाओ भाई। चित्र क्या करा करो, चित्र साइड में बनाया करो, उसके पास में ही थोड़ी थोड़ी जगह होती है उसमें कहानी लिखा करो तो बढ़िया लगता है, ठीक है। और चित्र मैं पहले इसलिए बनाता हूँ ताकि चित्र देख के अपन कहानी बना सकें, ठीक है। हो गया, करें? करें, चलो लिखो। चित्रानुसार, चित्रानुसार एक समान आवेशित, चित्रानुसार एक समान आवेशित एक अनंत लंबाई की समतल पतली अचालक चादर लेते हैं। समतल लिखा हुआ है, समतल पतली अचालक चादर लेते हैं। इस चादर से कुछ दूरी पर बिंदु P पर, कुछ दूरी पर स्थित, इस चादर से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चित्र से स्पष्ट है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तल के अभिलंबवत होगी। ठीक है, चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात, अगले पैराग्राफ से लिखना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए
चादर पर ए क्षेत्रफल का एक वृत्तीय भाग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चादर पर ए क्षेत्रफल का एक वृत्तीय भाग ए क्षेत्रफल के करना उसको के एक वृत्तीय भाग की कल्पना करते हैं। स्पष्ट रूप से इस वृत्तीय भाग में उपस्थित आवेश होगा। हाँ, स्पष्ट रूप से इस वृत्तीय भाग में उपस्थित आवेश होगा Q बराबर सिग्मा ए। समीकरण डाल दो, Q बराबर सिग्मा ए। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। Q बराबर सिग्मा ए सूत्र लिखा हुआ है, इसमें क्या है। ठीक है, क्लियर। ये पहली समीकरण होगी भी। ठीक है, तो यहाँ मैं समीकरण अगर लिखना चाहूँ तो मार्कर चेंज करता हूँ, साथ में लिखता भी जाता हूँ, तो यहाँ से दिख तो जाएगा ना आपको, Q बराबर सिग्मा ए। ठीक है, अब लिखना बिंदु P तथा क्षेत्रफल A के आवेशों को सम्मिलित करते हुए बिंदु P तथा वृत्ताकार भाग को सम्मिलित, एक मिनट इसको ऐसे करो, क्या लिखा, बिंदु P तथा चादर के क्षेत्रफल A को सम्मिलित करते हुए चादर के क्या लिखा, चादर के क्षेत्रफल A को सम्मिलित करते हुए चित्रानुसार एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चित्रानुसार एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार निम्न होगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार निम्न होगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds पाई बराबर इतना। अनुसार निम्न होगा, निम्न। ठीक है, नीचे लिखा हुआ जो होगा, अब सीधा मैं लिख ही रहा हूँ अब। ठीक है ना, गाउस की परिभाषा से समीकरण 1, 2 व 3 से, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। ठीक है, 3 से क्या लिखेंगे ये अपने को पता है, क्लोज इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है ना, कल वाला ज़्यादा लंबा हो गया था, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा सिग्मा ए। पीछे बता देंगे अपन, क्योंकि समेशन Q बराबर Q और ये कितना है, सिग्मा ए है। चार समीकरण तक लिख दो, इन दोनों की तुलना भी कर दी और Q का मान भी लिख दिया अपन ने। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसा करोगे, क्लोज, ये ध्यान रखना, अभी तक क्लोज है, अब ओपन होगा।
गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भागों में विभाजित करते हैं। पहला, दायां वृत्ताकार भाग S1, बायां वृत्ताकार भाग S2, वक्राकार भाग S3। ये S1, ये S2 और ये S3। ठीक है, 3 भाग कर लिए भाई, इसको माना S1। ठीक है, करो, लिख लिया यहाँ तक तो बढ़िया है ना, साथ के साथ लिख ही रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब इसका पोस्टमार्टम करें। इसका इसका करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, आपको पता है यही करेंगे। ठीक है, तो इसका पोस्टमार्टम कहाँ करें, इधर जगह तो चाहिए, इधर करें, चलो इधर करते फिर उधर चलेंगे अपन। ठीक है, इधर जगह पड़ी है। ठीक है, क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस S1, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, और इधर दिखेगा नहीं, चलो इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर दिखेगा नहीं, उधर लोग आ जाते, चलो इधर करते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन S1 E डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन लिखते जाओ, सेम टू सेम कल जैसे लिखा था वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बस ये है कि सदिश का ध्यान रखना, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी थी, 4 5, तीनों वर्क कर दिया, तीर पे तीर लगा दिया। ठीक है, सतह S1 व S2 के लिए सुनना, सतह S1 S2 के लिए E व DS के बीच कोण शून्य होगा तथा S3 के लिए, सतह S3 के लिए E व DS लंबवत होंगे, E व DS लंबवत होंगे। E व DS कैसे होंगे, के बीच कोण, सीधा लिखो ना, E व D के बीच कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। समझ में आया। अरे सतह S1 व S2 के लिए E व DS के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, 0 दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, क्लियर। दिमाग एकदम चाचा चौधरी की तरह रखो तेज, कहाँ क्या लिखा है, बोल भी रहा हूँ, चित्र भी बना हुआ है अपना। क्लियर, 90 डिग्री होगा, पता चला। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, मेरे को फिर से आना पड़ेगा कॉर्नर में, लिखो भाई S1। ठीक है, इधर पूरा लिख देते हैं, इस बार पूरा लिख, थोड़ा देखो हर डेरिवेशन को थोड़ा अलग अलग करें ताकि आपको लगे कि भाई यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ई डी एस कितना हो जाएगा कॉस, पहले केस में 0, दूसरे में कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, तीसरे में कितना हो जाएगा ई डी एस, हाँ तीसरे में कितना हो जाएगा 90, है ना, ई डी एस कॉस 90। ठीक है, राइटिंग बड़ी सुंदर आ रही है, इस मार्कर भी प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये cos 0 कितने हो जाएंगे, चूंकि अब यहाँ पे दिखेगा भी नहीं मुझे पता है, चलो इधर आ जाओ। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ लिख दो अब, चूंकि फिर हटा दूंगा मैं इसको, cos 0 बराबर कितना होता है 1, वह cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो सीधा सीधा इधर आने दो भाई, इधर आने दो, पहले इधर अभी लिखना नहीं, ई डी एस 1 हो गया,
फिर S2 EDS, फिर से 1 हो गया तो छोड़ो नहीं लिखते, और इसको क्या करेंगे 0 बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। कितनी समीकरण थी, नाम दिया नहीं इसको, 6 कर दे, छठी, तो ये कितनी हो गई 7वीं। और देखो ध्यान से, अभी अभी करना मत, ई मैंने नियत, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि ई क्या है नियत है, चूंकि ई नियत है तो ई बाहर आ जाएगा S1 DS, और फिर से ई बाहर आ गया क्योंकि इधर भी नियत है S2 DS सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। बस इसके साथ चित्र मैं हटा दूंगा, चित्र की भी जरूरत है, इतना कर लो बस, 8 तक करो फिर तो आसान है, चित्र हटेगा क्योंकि अगले पेज पे जाते ही ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है पक्का, चलें आगे, लिख लोगे ना भाई? मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, कल मैंने क्या किया था, थ्योरी में ही लिख दिया था, तो फिर इसको सीधे 0 कर दिया था, आज मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा आपका दिमाग चले ना, जो समझा है वैसे वहाँ करना है, कोई जरूरी नहीं है कि सर ने लिखा है एज इट इज डिट्टो वही लिखना है, मैं कभी नहीं कहता भाई, ठीक है, एज इट इज तो कुछ याद ही नहीं होता, फिर क्या होता है बच्चा कुछ भूल जाता है तो फिर अपना दिमाग लगाना बंद कर देता हूँ, होता है कभी पेपर में कि यार सर ने कैसे बताता, ये मत सोचो, खुद का दिमाग लगा वहाँ पे, अपने आप कोई ना कोई हल निकलेगा, ठीक है, जिंदगी भर सर थोड़ी बताते रहेंगे तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फेस करनी है वो प्रॉब्लम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तरीके मैंने दोनों बता दिया आपको, क्लियर, हटा दूं, हटा दूं, इसकी चीज एक और चित्र है, चित्र के साथ खत्म करते, देखो ये देखो बन रहा है समकोण, अरे तो इसके कारण क्या होगा 0, और इसके कारण आ जाएगा लंबवत गुजर रहा है ना, इस हिस्से में से ढक्कन में से गुजरेगा, इधर ढक्कन में से गुजरेगा, और इधर तो क्या है लंबवत है, ठीक है, तो इससे नहीं गुजरेगा, तो इन दोनों के कारण आ जाएगा। देखो दो पद दिख रहे हैं ना, एक और दो पद, कल एक में से गुजर रहा था, कल वक्राकार में से गुजर रहा था, ढक्कनों में से नहीं गुजर रहा था, आज ढक्कन नाराज हो गए कि आज हमसे गुजरना पड़ेगा, इसलिए आज इन दोनों ढक्कनों में से गुजार दिया, ठीक है भाई, तो ये एक ढक्कन, ये दूसरा ढक्कन, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक देखो एक साथ में चित्र बनाया है तो बता दूं, अगर ये चालक सीट होती, सुनना, ठीक है, तो चालक सीट कितनी भी पतली हो, ठीक है, सुनना, तो ये मैं चालक सीट वाला भी इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है, सुनना, अगर ये चालक सीट होती, ने ऐसे कुछ बना दी, ठीक है, चालक सीट, तो चालक सीट जब बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे इसको, क्यों, क्योंकि चालक सीट कितनी पतली है उसके दो हिस्से होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि चालक के अंदर तो आवेश रहेगा नहीं, तो आवेश फुदक के कहाँ आएगा, सतह पर, बात है समझ में, तो इधर आवेश होगा, ठीक है, उधर वाली सतह पे भी अलग आवेश होगा, तो मैं कहूँ अगर वहां पे मैं अगर ऐसे गोला बनाऊंगा, वहां पे अगर मैं ऐसे गोला बनाऊंगा, तो मैं इधर तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लूंगा, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर कदापि नहीं होगा, इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0 होता है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा 0, तो भाई ये सर प्रभाव जो इधर आ रहा था वो कहाँ जाएगा, वो भी इधर ही आ जाएगा, तो अब इधर आंसर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन था ना, अभी कल आंसर ये आया था, इसमें यही आंसर आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक का तो आ रहा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, एक हिस्सा कहाँ जा रहा था, उधर जा रहा था, लेकिन अब वो उधर नहीं जाके वो भी इधर आ जाएगा, तो इसमें आंसर कितना आएगा, अरे आंसर कितना आएगा, अरे बात आ रही समझ में, चालक में आंसर आएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और अचालक सीट में कितना आएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना, गलती करना मत, ठीक है, क्लियर, बता दिया मैंने, समझ में आई बात, ये साथ में एक्स्ट्रा बता दी, क्लियर, रेड लाइन से ऊपर कहीं लिख देना, चालक सीट के कारण, रेड लाइन पे लिखो, चालक सीट के कारण विद्युत क्षेत्र, ये बना दो, कहीं काम ही आएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ होता है ना कहीं काम आता है, चालक सीट के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है,
और इसको नोट बना देना। कितने का बनाओगे भाई? कितने का? नहीं, अब ये इसको अपन 10,000 का बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद तो छपेगा ही। क्लियर? सही है, इंपॉर्टेंट कर दिया। अभी हटा रहा हूँ इसको, गिली गिली चू गया। अब देखो, अब ये खाली जगह है, अब यहाँ पे करते हैं। ऐसे खाली जगह पे लिखने में मजा आता है, भरा हुआ रहता है ना। तो अपन ने क्या देखा? S1 E इधर आ गया, DS S2 E इधर आ गया, DS सिग्मा A बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितनी थी? 8। ये वापस लिख दी मैंने। ठीक है भाई, यहीं से शुरू करेंगे, वापस लिख दी। अब चलो, कुछ नहीं, तो अपने क्या कहा? हाँ ठीक है, S1 DS बराबर S2 DS वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। किसका? जो कितना है? A। अरे ठीक है, तो 8 व 9 से। अब देखो इसको यार, देखो मेरी बात समझना, ऐसा कुछ नहीं है ये जो देखो अपन, आप इजी हो, आप ही टीचर हो, ये मान लो भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपने 9 बनाई, आप इसके आगे लिखे चूंकि करके भी लिख सकते थे। चूंकि ये है इसलिए समीकरण 8 से। ठीक है, इसको 9 दे दिया तो 8 और 9 से कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? अरे चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई लोड नहीं लेना है, बस अपने को सवाल हल करना है। जैसे गणित में हल करते हो, किसी का हल करने का तरीका अलग होता है। कोई अगर मान काटा काटी करनी है तो कोई 3 से पहले काट लेता है, कोई 2 से पहले काट लेता है। बात है समझ में? कोई 25 से काट लेता है सीधा, अगर 25 से कट रहा हो तो कोई 5 से 2 बार काटता है। आंसर तो कुल मिला के वही आना है। तो ये काटा काटी हो गया, तो बस ये ई, ये ए, ये ई, ये ए, ये सिग्मा, ये ए, ये एप्सिलॉन नॉट। और ये मैंने कल एक बार करा चुका हूँ मैं आपको, है ना। मैंने कल एक बार बताया इसलिए था, ताकि वही घर पे आप जाओ तो आपको, अब देखो आज समझ में कितनी जल्दी आ गई, क्योंकि कल एक बार कराया हुआ है। ई बराबर कितना आया? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, सदिश रूप में। कौन से रूप में? सदिश रूप में। सदिश रूप में ई कितना आ जाएगा? सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। पीछे क्या आ जाएगा? एन कैप, जहां एन कैप सतह के लंबवत एकांक सदिश है। सतह के लंबवत कौन सा सदिश है? एकांक सदिश है भाई, जिसका मान कितना होता है? अरे मान कितना होता है? एकांक सदिश का मान कितना होता है? अरे यार क्या नाम में ही है ना एक अंक, यार क्या यार, संधि वंधि नहीं आती तुम्हें यार? है, एक अंक है ना, उसका मान कितना होता है? एक ही होता है। नाम में ही पता चल रहा है एक अंक है, वो खुद कह रहा है मैं एक अंक हूँ। उसका मतलब है एक है। एक से किसी को गुणा करेंगे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो सिर्फ वो क्या करता है? दिशा दे देता है। समझ में आ रही बात? चलो, ये हो गया भाई। चलो ग्राफ बनाओ भाई। देखो बार बार दो दो बार करा रहा हूँ, ग्राफ एक बार पहले बता चुका हूँ। कैसा बनेगा ग्राफ? बताओ भाई। समांतर, ऐसे, बस। और अपन क्या लिखेंगे? ई समानुपाती आर की घात कितना? 0। ई आर पर निर्भर निर्भर नहीं करता। बहुत बढ़िया, बस। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल। क्लियर? सबके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, ये बताओ। ठीक है, एक होता है ना, कौन कौन सा मस्तिष्क होता है? एक होता है स्थिर मस्तिष्क, होता है कुछ जहाँ याददाश्त में चला जाता है, वैसे चला जाना चाहिए, होता है ना एक। कौन सा होता है? अरे एक दिमाग होता है ना, स्थायी मस्तिष्क होता है कुछ, यार मैं तो भूल गया, बायोलॉजी है, मेरे को तो आती नहीं है, पूछना पड़ेगा नेटवर्क जी सर से। ठीक है, हैं? चलो हटाता हूँ, गया। ठीक है, बढ़े आगे।
गया। ठीक है भाई, लिखा हुआ लास्ट पढ़ो, तुम खुद पढ़ो लास्ट, ये लिख लो भाई, लास्ट लाइन उस दिन भी लिखी थी ना, यदि सिग्मा धनात्मक है तो ई तल से बहुर्मुखी होगा और अंतर्मुखी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, गाउस के अनुप्रयोग से हमें यह एक अतिरिक्त तथ्य यह प्राप्त होता है कि ई एक्स पर निर्भर नहीं करता। ये तो हम लिख चुके हैं ना चित्र के पास। ठीक है, किसी परिमित बड़ी समतलीय चादर के लिए समीकरण सिरों से दूर समतलीय चादर के मध्यवर्ती सिरों में, ठीक है छोड़ो, ये तो कोई मतलब नहीं। हो गया भाई, चलें आगे। ठीक है ना, तो लिखने के टाइम तुम लोग रजनीकांत बन जाया करो, सट 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 फटाफट, है ना। ठीक है, आने वाले टाइम में तो ये होगा, अभी तो इतना पढ़ना पड़ता है, आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा हो कि मेमोरी कार्ड सीधा आए और दिमाग में घुस जाए, तो बस 4-5 किताबें डाउनलोड करी, उसके अंदर डाली और दिमाग घुसा दी बस, है। हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है, आज से 50-100 साल बाद ऐसी चीज आ जाए, है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल। ठीक है, और ये जब समझ में आया तो अगला समझ में आएगा क्या है। वैसे आज का समय तो हो गया। ठीक है, 5 मिनट अपन और चर्चा कर लेते हैं। न्यूमेरिकल थे क्या बीच में? कोई न्यूमेरिकल करते हैं आज, अभी ये नया डेरिवेशन है ना, अभी छेड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये इसका हो गया, कितने एग्जाम्पल है, 13, ये लास्ट एग्जाम्पल ही है। खत्म हो गया, तो पढ़ते पढ़ते हैं, देखो ये पढ़ते हैं, चलो ये भी तो काम की चीज है। ये क्या है, ये तो वही डेरिवेशन चल रहा है। हाँ चलो, चलने दो। सारांश, सारांश पढ़ते हैं, चलो 5 मिनट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर वो डेरिवेशन पढ़ लेंगे बाद में। सारांश क्या है, विद्युत तथा चुंबकीय बल परमाणु तरणों स्थूल द्रव के गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं। जितने भी गुण छोटे कणों में वगैरह में लगते हैं, आवेश वाले मौसम में इसी कारण होता है। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है। घर्षण विद्युत के सरल प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश होते हैं, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ क्या होती है, कांच की छड़ एकमात्र छड़ है जो धनावेशित होती है, रगड़ा रगड़ी करने से, ये ध्यान रखना। बाकी सब छड़ें क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ध्यान रखना, बाकी छोड़ो। ठीक है, चालक अपने में से होकर सरलता से विद्युत आवेश की गति होने देते हैं, जबकि विद्युत गति ऐसा नहीं होने देते। धातुओं में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैद्युत अपघटियों में क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन होते हैं। देखो पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये अब सदा वाले सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं। वैद्युत आवेशों के 3 गुणधर्म होते हैं, क्वांटीकरण, योज्यता और संरक्षण। बता दिया, योज्यता जितना भी आवेश दोगे वो जुड़ जाएगा, प्लस माइनस बीजगणितीय योग होता है। संरक्षण क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है, दुनिया में जितने आवेश है वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, और क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि आवेश एक एक क्वांटा की गुणन में होता है, और वो क्वांटा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q बराबर Ne, प्लस माइनस कर देना आगे। ठीक है, ये सब कहानी वही लिखी हुई है। ठीक है, होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य किसी वस्तु के, देखो लिखा हुआ Q बराबर Ne वगैरह। एक बार ये पढ़ते हैं ना, इससे क्या होता है, हिंट मिल जाता है आपको, रिवीजन हो जाता है कि हाँ भाई जल्दबाजी में भी टेस्ट हो, टेस्ट से पहले सारा जरूर सब सारा ही पढ़ लिया करो, एक पन्ने में तो होता है। उससे कहता मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में तो आ जाएगी। कूलॉम नियम क्या है, ये कूलॉम का नियम आपको पता है, क्लियर। ठीक है भाई, कूलॉम का नियम का क्या, ये रहा, के Q1 Q2 बट्टा R। ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं है। F21 देखो, 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है। पासबुकों में गड़बड़ दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको, बताया था उसे, एक पासबुक से गड़बड़ दिया हुआ था, कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10 के माइनस 12 होता है, इसका 9 इंटू 10 के बाद 9 होता है। और मैंने ये बताया ये कैसा होता है, ये प्रोटॉन तथा किसी इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होता है ये। अब यार ये रटना थोड़ी है, क्या बोला इसने, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन,
तो अभी अभी बताता हूँ मैं, रटाना तो अभी रटाएंगे तो है ही नहीं। एफ गुरुत्वीय बल कितना होगा जी, देखो, और मास में चलता है ये, तो सूत्र लिखो पहले। एफ बराबर ऐसे लिखता हूँ, चलो इधर एफ सूत्र तो ऊपर ही लिखता हूँ ताकि आपको पता, सूत्र हमेशा लिखा करो। तो देखो प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट्टा आर का स्क्वायर, और कूलॉम का फोर्स एफ सी कितना होगा के Q1 Q2 दोनों का आवेश ई होता है बट्टा आर का स्क्वायर। अब क्या बोला, विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल, पहले विद्युत लिखना है, पहले ये आएगा तो इसके नीचे वो वाला डाल दे, ये आ जाएगा जी एम पी एम ई बट्टा आर होगा। अरे कट्टा, ये आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया, क्लियर, जरूर आएगा आंसर। अरे यार वो करण अर्जुन आ गए थे फिल्म में वापस, है आए थे कि नहीं आए थे, तो यार आंसर तो आएगा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो, है तो आंसर कितना है 2.4 इंटू 10 स्क्वायर 39। क्लियर, इसको अगर और याद रखना है बढ़िया तरीके से तो और बताता हूँ, ऐसे याद तो रहता नहीं है। विद्युत प्लस गुरुत्वाकर्षण, और आपको पता है शक्तिशाली कौन है। अब यार ये क्यों पॉजिटिव क्यों आया, देखो अपन ने कहा विद्युत बट्टा गुरुत्वाकर्षण, है ना, तो विद्युत पावरफुल है, इतने गुना कितना 10 की घात 40 गुना, पता चल गया कैसे। मैंने कहा कागज फाड़े, मैंने छोड़ दिए, पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा, कागज फाड़े छोड़ दिए, कहाँ गए जमीन पे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है। वही मैंने स्केल को रगड़ा और वही स्केल उस कागजों के पास लेके गया, तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के चिपक गए स्केल से, मतलब कौन सा बल शक्तिशाली है, विद्युत बल। ठीक है भाई, इसको और तरीके से याद करना है तो इसको ऐसे याद करो, और इससे बढ़िया तो कुछ क्या होगा, देखो सही कह रहा हूं मैं। अरे अभी याद करने का तरीका है, देखो चीज को आसान किया, मैंने कहा ऐसे तो मैं कितनी बार याद कर चुका भूल गया, तो मैंने कहा आज यार कुछ नया करते हैं, क्या करते हैं तूफान ही करते हैं, क्या करें। मैंने कहा इसको यार क्या एक पॉइंट उधर दे दे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, वो तो याद रहेगा सीधा 40 तो याद रहेगा। और फिर मैंने कहा इसको क्या होगा 0.25, मैंने कहा 0.25 याद करने में दिक्कत होगी तो इसको 1/4 कर दे, तो देखो 1/4 इंटू 10 की घात 40 आया कि नहीं आया। अब याद रहेगा हमेशा 1/4 इंटू 10 की घात 40, अरे याद रहेगा नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा, पक्की बात। ऐसे चीजों को आसान तुम्हें ही करना है यार, तुम्हें याद करना है। क्लियर, गुरु जी की तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, फॉर्मूले याद है, न्यूमेरिकल करना है, कैलकुलेशन हो तो हम कर लेंगे, बात आ रही समझ में, क्लियर। तो हटा दूं, ठीक है, समझ में आया, हटाया। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कर लेना, ऐसी चीजें याद नहीं रखी जाती। अगर जल्दी में आ जाए आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ गया भाई, अरे समझ में आया, निकालना आना चाहिए। पर देखो अगर यही आए ऑप्शन में तो आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन अगर मान पूछे तो आपको पूरा मान रख के हल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आना बहुत टिपिकल है, आसान नहीं है, एक गणना गलत हुई सब गड़बड़, तो इसलिए इसको याद रख लो। जहाँ कैलकुलेट, जहाँ आसान हो वहाँ याद करो, जहाँ गणना कठिन हो वो मान फाइनली याद कर लो, फायदे में रहोगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सदिशों में लगता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या, तो बहुत सारे सदिश होते हैं, उनका क्या करते हैं, सदिश योग कर देते हैं। बात आ रही समझ में, तो आसान सी चीज है। यह सिद्धांत गुणधर्म आधारित है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षित प्रतिक्रिया बल तीसरे अतिरिक्त आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, देखो ये मान के चलो ये आवेश है Q, ठीक है, ये दूसरा Q2, ये Q3, मानो ये गोरिया, ये कालिया, ये लालिया है मान लो, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में बल लगाएंगे ना, तो इन दोनों में आपस में एक दूसरे के बल के बीच में इसका कोई रोल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये बीच में नहीं घुसेगा, नहीं तो ये पिट जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में, ये अलग से इससे बल लगा सकता है, क्लियर, इन दोनों बल में भी इसका कोई रोल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अरे बात आ रही समझ में, तो लाइन पढ़ो क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षित तथा प्रतिकर्षी बल किसी तीसरे अतिरिक्त आवेश की उपस्थिति से प्रभावित, बात आ रही समझ में, दोनों अपनी लड़ाई में खुश है, क्लियर। समूह के लिए किसी आवेश जैसे Q1 पर बल Q1, ठीक है, याद ये तो छोड़ो कोई मतलब, देखो क्या लिखा हुआ है, इतने तीन आवेश है कि किसी समूह के लिए आवेश Q1 पर Q1 व Q2 के कारण बल लगेगा, ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q3 के कारण बल आदि आदि, ठीक है भाई, मतलब इस Q1 पर इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, अलग अलग बल लगते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो क्या सदिश योग के बराबर होता है ये वो, ठीक है। किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q को उस बिंदु पर रखने उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है।
किसी बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणाम इतना होता है। यदि धनात्मक है तो बहुमुखी होगा, नहीं तो ऋणात्मक होगा। ठीक है भाई, ये आपको पता है। E बराबर क्या बताया भाई? हाँ बस आ गया, E बराबर KQ बट्टा, अरे ठीक है भाई, दिशा क्या होगी? आर कैप, त्रिज्य दिशा में होगा। ये आवेश पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्लियर? आवेश नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।